हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हम पेपर नंबर फर्स्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की लर्निंग थ्योरी करेंगे। आपके सिलेबस के अंदर जितनी भी लर्निंग थ्योरी है वो थ्योरी किसने कब दी, उसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम उनको कवर करने की आज कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी थ्योरी किसने दी और कब दी। सबसे पहले आते हैं हमारी अधिगम अनुक्रिया सिद्धांत या फिर प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत था ये दिया था आपका थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक जो थे वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने 1898 में ये थ्योरी दी थी। उसके बाद है सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसको इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी भी बोल देते हैं। ये दी थी आपकी गेस्टाल्टवादियों ने। गेस्टाल्टवादी जो होते हैं ये एक जर्मनी वर्ड है। गेस्टाल्ट का मतलब होता है समग्र, और ये थ्योरी दी थी आपकी कोहलर ने 1912 में। अगर आपका ऑप्शन में कोहलर आ जाता है तो ठीक है, नहीं अगर इसके अलावा अगर ये पूछ ले कि सूझ एवं अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था और ऑप्शन में वर्दीमन हो या कोफका हो, आप उनको भी टिक कर सकते हो। अगर कोहलर है तो कोहलर को टिक करना, ठीक है, क्योंकि गेस्टाल्टवादी थे जो कोहलर, वर्दीमन, कोफका, इन तीनों ने मिलकर ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसके बाद है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। इसको हम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी बोल देते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग भी बोल देते हैं। ये दिया था आपका पावलोन ने। पावलोन जो थे वो रूस के मनोवैज्ञानिक थे और 1904 ईस्वी में इन्होंने इस थ्योरी को दिया था। उसके बाद आती है आपकी सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ये होती है ऑपरेट कंडीशनिंग, यानी इसके अंदर आपकी कोई क्रिया शामिल होती है। तो ये थ्योरी दी थी आपकी स्किनर ने। इसको हम ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी भी बोल देते हैं। उसके बाद है संरचनात्मक सिद्धांत। संरचनात्मक सिद्धांत दिया था आपका ब्रूनर ने। उसके बाद है चिन्ह अधिगम सिद्धांत यानी साइन लर्निंग थ्योरी दी थी आपकी टोलमैन ने 1932 में। अब हम इनके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? यह कथन दिया था गुडवर्क ने। उसके बाद है व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को अतिक्रमण कहते हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था आपका गिलफोर्ड ने। उसके बाद है सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं। जो सीखने के नियम दिए थे वो दिए थे आपके थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने जो नियम दिए थे वो दो तरह से उनको डिवाइड किया गया है। एक थे प्रधान नियम और दूसरा थे गौण या अप्रधान नियम। प्रधान नियम के अंदर आपके तीन आ जाते हैं, तत्परता का नियम, दूसरा है आपका अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। ये आपके उसके प्रधान नियम है यानी प्राइमरी नियम, वो आपके हो जाते हैं ये तीन। अगर पेपर में पूछ ले कि प्राइमरी नियम कौन से हैं तो ये तीन ही होंगे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। आप इनको याद कर लेना। और गौण नियम में आपके कई आ जाते हैं या अप्रधान नियम में आपके कई हो जाएंगे, जैसे बहु अनुक्रिया उत्तर का नियम, पूर्व निश्चयों अभिवृत्तियों तथा मतों का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अनुक्रिया समानता तथा आत्मीकरण का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। ये कुछ गौण नियम भी दिए हुए हैं। इसके अलावा भी और भी होते हैं कई, जैसे संबंधता का नियम, प्राथमिकता का नियम, नवीनता का नियम। तो आप उनको भी याद कर लेना। ये पेपर में आ सकते हैं कि प्रधान नियम कौन से हैं या फिर गौण नियम कौन से हैं। उसके बाद है अधिगम की कितनी विधियां होती हैं? अधिगम की 8 विधियां हैं। वैसे तो ये पेपर में क्वेश्चन आएगा नहीं, फिर भी मैंने बता दिया। आगे आप इसके नाम जरूरी नहीं है यहाँ पर करने की। उसके बाद है किसी की गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? मान लो एक हमने कोई चीज़ सीखी है किसी परिस्थिति में और वही चीज़ हम दूसरी जगह पर उपयोग करते हैं तो उसको बोलेंगे हम अधिगम स्थानांतरण यानी लर्निंग ट्रांसफ़र, ठीक है। उसके बाद है आपका पावलोव किस देश के निवासी थे? जो पावलोव थे वो मैंने बताया था आपको ये रूस के निवासी थी। उसके बाद है पावलोव को नोबेल पुरस्कार है जो वो किस क्रिया पर मिला था? उनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था पाचन क्रिया पर।
उसके बाद है पावलोव द्वारा कुत्ते पर प्रयोग के उदाहरण पर आधारित सिद्धांत को कौन सा सिद्धांत कहते हैं। यानी पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था और इस सिद्धांत को क्या नाम दिया था, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत, या फिर इसको बोलते हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। इसके कई नाम हैं, आप सारे नाम है जो एक बार रीड जरूर कर लेना। उसके बाद है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक हैं ये पावलोव ने, देखो इसका दूसरा नाम भी यहाँ पर आ गया। उसके बाद है क्लासिक अनुबंधन सिद्धांत में कौन से तत्व पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। इसने जो सर्वाधिक जोर दिया था वो दिया था आपकी पुनरावृत्ति पर, यानी बार बार किसी चीज़ को दोहराना। उसके बाद है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस जानवर पर किया गया था। ये जो पावलोव का ही थ्योरी है ये अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, तो इसने जो प्रयोग किया था वो किया था कुत्ते पर। उसके बाद है थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक किस देश के निवासी थे। मैंने आपको बताया था कि जो थॉर्नडाइक थे वो अमेरिका के हैं, तो ये क्या हो गए, अमेरिका के मूल निवासी। उसके बाद है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में प्रकृति का उद्दीपन, प्राकृतिक उद्दीपन होगा। यहाँ पर जो उसका पावलोव का जो सिद्धांत था उसने दो तरह के आपके उद्दीपन लिए थे, एक था प्राथमिक उद्दीपन और एक था कृत्रिम उद्दीपन। यहाँ पर जो प्राकृतिक उद्दीपन था वो था आपका भोजन, और जो कृत्रिम उद्दीपन था वो था आपका घंटी। यहाँ पर इसको याद रख लेना, ठीक है। अगर प्राकृतिक की जगह कृत्रिम उद्दीपन पूछे तो आप उसको घंटी लिख दोगे। उसके बाद है कुत्ते के मुंह में लार आना कौन सी अनुक्रिया है। ये है एक स्वाभाविक अनुक्रिया, यानी किसी चीज़ को देख के हमारे मुंह में जब पानी आता है वो एक स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। उसके बाद है थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया था। जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। उसके बाद है थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। ये मैंने आपको नाम बता दिया था शुरू में ही। उसके बाद है पावलोव ने अपना प्रयोग किसके ऊपर किया था। ये दोबारा से क्वेश्चन फिर से आ गया, ये किया था कुत्ते पर। थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या कहलाता है, SR थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी इसको बोल देते हैं, ये इसका शॉर्ट नेम है SR सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद है थॉर्नडाइक के अनुसार S और R क्या है। मैंने अभी बताया कि S है स्टिमुलस उद्दीपक और R है रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया। उसके बाद है संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था। इसका दूसरा नाम है थॉर्नडाइक की थ्योरी का, जो हमने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है तो इसका नाम है संबंधवाद का सिद्धांत। एक नाम और आ गया, आप इनको याद रख लेना, ये दिया था आपने का थॉर्नडाइक ने। उसके बाद है थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत जाना जाता है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इनके बहुत सारे नाम हैं। उसके बाद है थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए पुरस्कार स्वरूप क्या था। जब बिल्ली पर प्रयोग किया गया था और बिल्ली कोई अनुक्रिया करती थी तो उसे क्या मिलता था, भोजन। उसके बाद है इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध हो जाता है, थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है। यहाँ पर क्रिया, ये देखो बार बार दोहराना, अगर हम किसी चीज़ को बार बार दोहराएंगे तो क्या होगा, हमारा अभ्यास। तो ये किस नियम पर आधारित हो गया, अभ्यास के नियम पर। अब ये नियम प्राथमिक नियम में आता है या गौण नियम में, तो ये आएगा आपका प्राथमिक नियम या प्रधान नियम के अंदर आ जाएगा। उसके बाद है थॉर्नडाइक ने दिए थे जो दिए प्राथमिक नियम दिए थे या फिर प्रधान नियम दिए थे, वो थे आपके प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। ये तीन नियम कौन से थे, आपके प्रधान नियम थे। उसके बाद आपके थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम है, यानी जो प्रधान नियम है उनको हम मुख्य नियम भी बोल देते हैं। वो है हमारे मेन तीन है, ये प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ये तीन नियम मेन है। उसके बाद है एक बालक ने एक कुत्ते को डंडे से मारकर भगा दिया। अब जब भी कुत्ता बालक को देखता है तो तुरंत भाग जाता है। कुत्ते की यह सीखने की क्रिया किस प्रकार की क्रिया है। ये क्रिया है आपकी समृद्ध सहज क्रिया द्वारा सीखना। उसके बाद है आपका SR संबंध पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत में, या थॉर्नडाइक के सिद्धांत का दूसरा नाम भी पूछ ले तो वो होगा SR सिद्धांत। उसके बाद है
आर आर तथा एस एस संबंध दोनों ही विद्यमान होते हैं, ये होते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत में। उसके बाद है प्रभाव का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये किया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा, यानी थॉर्नडाइक ने जो नियम प्रतिपादित किए थे वो थे आपके प्रधान नियम या प्राथमिक नियम। उसके बाद है आपका किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध हो जाता है, ये थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है, ये दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया, ये हो जाता है आपका अभ्यास के नियम में। उसके बाद है स्किनर किस देश के निवासी थे, जो स्किनर थे वो आपके अमेरिका के निवासी थे। उसके बाद है सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत है ये स्किनर के द्वारा किया गया था, यानी जिसमें हमारी कोई ना कोई क्रिया शामिल होती है। उसके बाद है स्किनर ने अपना पहला और दूसरा प्रयोग किस जीव के ऊपर किया, इसने अपना पहला और दूसरा चूहे पर और कबूतर के ऊपर किया था। स्किनर का जो प्रयोग था चूहे और कबूतर पर। उसके बाद है कोहलर किस देश के निवासी थे तथा उन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया, ये कोहलर थे ये जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने अपना प्रयोग किया था जो वो चिंपैंजी पर किया था, या फिर वन मानुस उसको बोल देते हैं, तो आप इसको देख लेना आपके ऑप्शन में क्या आएगा। उसके बाद है स्किनर का जो सिद्धांत है वो कौन सा है, वो था आपका सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत। उसके बाद है क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया, देखो जिसमें भी सक्रिय या क्रियात्मक ऐसा कोई वर्ड आता है तो वो आपका स्किनर से संबंधित हो जाएगा, यानी स्किनर ने वो थ्योरी दी थी, ये सिद्धांत दिया था स्किनर ने। उसके बाद है कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक है, देखो ये भी स्किनर हो जाएगा। उसके बाद है नैमित्तिक अनुबंधन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ये भी इसका दूसरा नाम है। उसके बाद है कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास भी उतना ही अधिक होगा, यानी हम जितनी ज़्यादा इमेजिनेशन करेंगे उसके अंदर हमारी जो समझ है सूझ है वो उतनी ही ज़्यादा विकसित होती है। ये वर्ड किसका है, कोहलर का। कोहलर ने जो चिंपैंजी पर ये प्रयोग किया था तो ये बताया था कि जितनी ज़्यादा इमेजिनेशन होगी वहाँ पर वो उतनी ही वो अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करेगा। उसके बाद है चिंपैंजी सुल्तान पर किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, देखो जो कोहलर थे उन्होंने चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था और चिंपैंजी का नाम क्या था, सुल्तान, तो ये दिया था आपका कोहलर ने। उसके बाद है कोहलर का प्रयोग सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है, ये आपका है सूझ का सिद्धांत या आप इसको बोल देते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ठीक है, इसके कई नाम हो सकते हैं। उसके बाद है सीखने के अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था गेस्टाल्टवादियों ने। गेस्टाल्टवादियों में कौन कौन आ जाते हैं, कोहलर, काफ्का और वर्दीमर। उसके बाद है अंतर्दृष्टि या सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक या निश्चित तात्कालिक ज्ञान है, ये किसने कहा था, ये कहा था गुड ने। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो।